Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to ISP Online Learning Management System, and today is our first lecture for the course of Seismic Design of Structures. This course is generally for MSc Civil Engineering with a specialization in Structural Engineering, and I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 1 and week number 1. So the topic of today's lecture is seismology. आज हम हमारे टॉपिक के अंदर सीज्मोलॉजी बेसिकली पढ़ेंगे कि सीज्मोलॉजी क्या होती है, किस तरह से हम सीज्मिक डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए पर्सपेक्टिव्स या क्राइटेरियाज हम क्या कंसीडर कर रहे होते हैं. दीज आर योर रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स. डायनामिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग बाय अनिल के चोपड़ा, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स थ्योरी एंड कंप्यूटेशन बाय मारियो पाज एंड विलियम लीग, स्ट्रक्चरल कंक्रीट थ्योरी एंड डिज़ाइन बाय नदीम हसन. ये रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की डिज़ाइन बुक है. इसके अंदर जो है वो सीज्मिक डिज़ाइन का एक कंप्लीट चैप्टर है जिसके अंदर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त और डिटेल के साथ जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं. यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड्स 1997 यूबीसी कोड्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हम नॉर्मली सीज्मिक डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए फॉलो कर रहे होते हैं. ये कोड जो है वो हमने अपने डिज़ाइन पर्पजेज़ के लिए यूज़ भी करने हैं. तो ये कोड अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अर्थक्वेक्स. कि अर्थक्वेक बेसिकली होता क्या है, या जो शेकिंग ऑफ अर्थ है बेसिकली जिसको हम अर्थक्वेक कंसीडर करते हैं, ये क्या होता है या किस तरह से जो है वो अपीयर होते हैं. देन व्हाट इज सीज्मोलॉजी. उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ अर्थ, कि अर्थ का जो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह से डेवलप्ड है और इसके अंदर जो है वो किस तरह से जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो है वो अर्थक्वेक्स अपीयर होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट द टेक्टोनिक प्लेट्स या प्लेट टेक्टोनिक्स, ये हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, जिसके अंदर जो है वो वेरियस थ्योरीज हैं हमारे पास जो रिसर्चर्स ने प्रोवाइड की हैं, सच एज टेक्टोनिक थ्योरी है, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है. इन थ्योरीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट अर्थक्वेक. Earthquake basically is a sudden and transient disturbance or motion, जिसको हम for example consider क्या करते हैं, earthquake was a shaking of the earth is a sudden and transient disturbance or motion on the surface of the earth produced due to geological disturbance within the earth itself. कि अर्थ के अंदर जब जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, इनकी वजह से अर्थ के सरफेस के ऊपर हम एक शेक फील करते हैं या सडन एंड ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस या मोशन फील करते हैं. दैट थिंग बेसिकली इज नोन एज अ अर्थक्वेक. इस जमीन के ऊपर द अर्थ हैज सफर्ड मिलियंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ अर्थक्वेक्स इन इट्स फॉर्मेटिव स्टेज बिफोर द ह्यूमन रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस. कि इंसान जात या इंसानी मखलूक से पहले इवन इस अर्थ ने हजारों लाखों की तादाद में जो है वो वैरायटी ऑफ अर्थक्वेक्स जो है वो फेस किए हैं. इन एंशिएंट पीरियड, पुराने ज़माने के लोग इस चीज़ को कंसीडर करते थे कि ये दिस अर्थक्वेक बेसिकली इज अ कर्स ऑफ गॉड, लाइक अदर नेचुरल डिजास्टर. जिस तरह से बाकी जो हैं वो कुदरती जो आफात आती हैं, इसी तरह से जो अर्थ है, अर्थक्वेक है बेसिकली, वो भी एक कुदरत की तरफ से एक अजाब है. तो उसको वो एज अ कर्स ऑफ गॉड मानते थे. इट वॉज ओनली इन मिड ऑफ 17th सेंचुरी के 17वीं सदी के मिड के अंदर हमें जो है वो पता चला कि अर्थक्वेक बेसिकली इज अ मैकेनिज्म, इज अ प्रोसेस जो कि अपीयर होता है ड्यू टू जियोलॉजिकल प्रोसेसेस. कि अर्थ के अंदर सीजनल या जियोलॉजिकल जो चेंजेस होती हैं, उन चेंजेस की वजह से जो है वो अर्थक्वेक अपीयर होता है. अब इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से वो जियोलॉजिकल चेंजेस अपीयर होती हैं. आज का हमारा जो मेन एरिया है, टॉपिक है, वो बेसिकली यही है. Now, since then, the mid of 17th century, the systematic data and observations were recorded. कि उसके बाद 17वीं सदी में जैसे हमें पता चला कि अर्थक्वेक बेसिकली जो है वो किस तरह से इमर्ज होता है या जियोलॉजिकल चेंजेस किस तरह से जो है वो अर्थक्वेक को अपीयर कराती हैं, हमने एक प्रॉपर जो है वो सिस्टमेटिक डेटा एंड ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करना स्टार्ट की. एंड यूटिलाइजिंग दोज ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा, पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द अर्थक्वेक फिनोमेना अकरिंग इन द अर्थ एज अ जियोलॉजिकल प्रोसेस. कि वही डेटा आजकल के ज़माने में जो हम पिछले 17वीं सदी से जो डेटा कलेक्ट करते हुए आ रहे हैं, जब भी हम किसी जोन के अंदर, किसी एरिया के अंदर हम बात करते हैं कि हम सीज्मिक डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स करने जा रहे हैं, अर्थक्वेक डिज़ाइन, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं,
तो हमें वही जो ओल्ड प्रीवियस कलेक्टेड डेटा है वो हमें एक हेल्प प्रोवाइड कर रहा होता है कि इस रीजन के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, कितने पीरियोडिक चेंजेस के हिसाब से जो है वो, या जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के हिसाब से अर्थक्वेक वहां पे अपीयर होता है। And based on that data, we can also analyze our structures and design of structures against earthquake। वही बात कि उसी डेटा की बेस के ऊपर हम जो है अपने स्ट्रक्चर्स को डिजाइन कर रहे होते हैं। That data also reveals some interesting features about earthquake and its probabilistic nature, कि ये डेटा बेसिकली हमें इस चीज को भी प्रिडिक्ट करने का, एक अंदाजा लगाने का एक मौका देता है कि जो है वो किस फ्रीक्वेंसी का या कौन सी फीचर्स की वजह से अर्थक्वेक अपीयर होता है, उसकी प्रोबेबिलिस्टिक नेचर क्या अपीयर हो सकती है कमिंग डेज के अंदर। The future earthquakes are all random in the sense that occurrence of earthquake is not precisely known, कि हम precisely या accurately उसको कभी भी predict नहीं कर सकते। Therefore, the probabilistic modeling of earthquake and the probabilistic analysis of structures for the probabilistic ground motions became important। कि अंदाजे के हिसाब से एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड हम मॉडलिंग करते हैं जो कि अर्थक्वेक की जो एक फिजिबिलिटी को या अर्थक्वेक की जो ग्राउंड मोशन जनरेट होती हैं उनसे हम एक अंदाजा लगाते हैं या आइडिया लगाते हैं, जो कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है टू बीइंग अ सिविल इंजीनियरिंग या टू बी अ सिविल इंजीनियर इन द फील्ड। अब उसके लिए दो बंदे बेसिकली जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि अर्थक्वेक के मैकेनिक्स को समझने वाले। That important responsible persons basically जो कि इस पूरे डेटा को या यूज करते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर या उस डेटा प्रीवियस कलेक्टेड डेटा को फॉर्मुलेट करते हैं, that are basically seismologists and earthquake engineers। These both persons are interested in recorded data but for different purposes, के दोनों के पर्पसेस अलग होते हैं। सीस्मोलॉजिस्ट जो है उसका एक फंक्शन डिफरेंट होता है, सिविल इंजीनियर या अर्थक्वेक डिजाइनर का फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। Now, seismologists use that data for understanding the earthquake as a geological process। वो geological process को understand करता है कि किस geological process या किस variation या features की वजह से that basically earthquake जो है वो appear हुआ, and try to look into different causes, aspects and other associated phenomena that lead to a better understanding of the earthquake process। सीस्मोलॉजिस्ट उस डेटा से एक अंदाजा लगाता है, प्रिडिक्ट करता है या उस डेटा से वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि अर्थक्वेक जो है वो किस तरह से जियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से अपीयर हुआ, उसके डिफरेंट काजेस क्या थे, उसके एस्पेक्ट्स क्या थे और अदर रिलेटेड जो फिनोमेनास उसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको वो रीड करता है, स्टडी करता है टू प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म या प्रोसेस ऑफ अर्थक्वेक। एंड व्हाट अर्थक्वेक इंजीनियर्स डू विद दैट डेटा बेसिकली use that data for the constructing a seismic inputs for structures and for analysis and design of structures। कि उस डेटा में से जो एक काम की चीजें होती है जो हमारे स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, उन डेटा में से वो एक बेसिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं सम इंफॉर्मेटिव चीजें, उनको वो अपने एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर एज अ इनपुट पैरामीटर्स कंसीडर कर रहे होते हैं फॉर द डिजाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स अगेंस्ट अर्थक्वेक्स। So the collected data can be utilized by both seismologists and earthquake engineers for their professional purposes, कि जो उनके प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर वो कलेक्टेड डेटा को यूटिलाइज करते हैं। Now what is seismology? अब आते हैं seismology बेसिकली क्या होती है। Seismology basically is very big area or subject mainly deals with the earthquake as a geological process। कि इंजीनियरिंग सीस्मोलॉजी हम किस चीज को डील कर रहे होते हैं, ये बहुत ही एक वाइड एरिया है, वाइड सब्जेक्ट है सीस्मोलॉजी का। जियोलॉजी के अंदर इसकी एक मैकेनिक पूरी फील्ड है, ब्रांच है, लेकिन हम मेनली जो है एज अ इंजीनियर सीस्मोलॉजिस्ट हम मेनली जो है वो एक अर्थक्वेक का जियोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर अंडरस्टैंड करने को हम सीस्मोलॉजी कहते हैं। However, some portions of seismology are of great interest to the अर्थक्वेक इंजीनियर्स के। सीस्मोलॉजी की कुछ जो ब्रांचेस हैं वो हमारी इंजीनियरिंग के या अर्थक्वेक जो इंजीनियर्स या डिजाइनर्स होते हैं उनके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, सच एज काजेज ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। कि हमें सीस्मोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है जिसकी वजह से हमें एक अर्थक्वेक की डिफरेंट वेजेस जो जनरेट हो रही हैं उनके काजेज वगैरह पता चलेंगे। अर्थक्वेक को हम मेजर किस तरह से करते हैं, इफेक्ट ऑफ सॉइल कंडीशंस ऑन अर्थक्वेक, कि हम जैसे जियोलॉजी के अंदर टाइप्स ऑफ रॉक्स वगैरह पढ़ते हैं, सॉइल की डिफरेंट कंडीशंस पढ़ते हैं, तो एग्जैक्टली यहाँ पे इफेक्ट ऑफ सॉइल कंडीशंस ऑन अर्थक्वेक के जमीन की या
टॉप सरफेस की जो डिफरेंट कंडीशंस हैं वो अर्थक्वेक को किस तरह से बियर करती हैं, एंड देन वी हैव अर्थक्वेक प्रेडिक्शन कि हम उन्हीं डेटा के बेस के ऊपर कलेक्टेड डेटा इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि अर्थक्वेक का एक जो मॉडलिंग है या बेसिकली उसका जो फिनोमेना है उसको हम किस तरह से एनालाइज करते हैं। एंड फाइनली वी हैव अर्थक्वेक हैजर्ड एनालिसिस कि हम जो है वो अर्थक्वेक की वजह से जो एक डेंजरस सब्सटेंसेस या डेंजरस जो फीचर्स हमें फेस कर सकते हैं उनको हम किस तरह से ओवरकम करते हैं या उसको एनालाइज करते हैं। Now furthermore, the understanding of these topics will help earthquake engineers in dealing seismic effects on structures in a better way। कि ये जो मज़ीद टॉपिक्स थे ये हमें हेल्प करते हैं कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, डेटा, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, सिस्मिक सॉइल कंडीशंस, ये बेसिकली हमें एक अर्थक्वेक इंजीनियर को हेल्प कर रही होती है कि जो सिस्मिक इफेक्ट्स हैं उन स्ट्रक्चर्स उनको अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम बेटर वे किस तरह से स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। In addition, the knowledge of seismology is also helpful in describing earthquake inputs for structures where enough recorded data is not available। कि even some cases के अंदर अगर आपके पास कुछ regions के अंदर जहाँ पे enough data recorded नहीं है, आपके पास एक previous old data जो है वो available नहीं है, फिर भी आप surrounding के data को utilize करके उस area के लिए भी आप एक perspective जो है वो एक recommend कर सकते हैं या perspective एक idea ले सकते हैं कि जो है यहाँ पे हम इस feasible conditions को अगर हम यूज करें तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हम सेफ साइड पे ले जा सकते हैं या बना सकते हैं। नाउ इंटीरियर्स ऑफ अर्थ, अब सीज्मोलॉजी के अंदर वन ऑफ द उसकी मेजर जो ब्रांच है बेसिकली दैट इज द इंटीरियर्स ऑफ अर्थ, कि जमीन के अंदर या जमीन की जो कोर है बेसिकली वो किस तरह से डेवलप्ड है। बिफोर अर्थक्वेक इज लुक्ड एज अ जियोलॉजिकल प्रोसेस, सम नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज इन ऑर्डर कि हम अगर पूरा जियोलॉजिकल प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो हमें एक इंटीरियर ऑफ अर्थ को समझना होगा। अर्थ इज मेड ऑफ सेवरल लेयर्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं या आपको ऑलरेडी एक ओवरऑल व्यू पता है कि अर्थ जो है वो डिवाइड है डिफरेंट लेयर्स के अंदर। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज अ क्रस्ट, जो अर्थ की बाहर वाली सरफेस है जिसके ऊपर ह्यूमैनिटी या जिसके ऊपर जो हम रहते हैं, दैट लेयर बेसिकली इज नोन एज अ crust। It is a solid plate-like substance, slightly curved. It covers surface। ये आपका बेसिकली जो है वो slightly curved surface है जो कि आपका ओवरऑल एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, या अर्थ के अंदर बेसिकली क्या चीजें हैं उनको एक प्रोटेक्शन एक किस्म की जो है लेयर प्रोवाइड कर रहा है जिसके ऊपर जो है वो हमारी जो है वो जमीन का टॉप सरफेस है। ये एक सॉलिड प्लेट लाइक सब्सटेंस है। एंड सेकेंड जो आफ्टर जो क्रस्ट के बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन लेयर आती है, दैट लेयर बेसिकली इज अ मेंटल। सेकंड लेयर जो है वो ये हमारी मेंटल कहलाती है। मेंटल इज मेड ऑफ अ मोल्टन मटेरियल, इसमें पिघला हुआ मटेरियल है, गर्म मटेरियल, पिघला हुआ मटेरियल जो है वो किस तरह से इसमें एक्ट कर रहा होता है। इट इज मेड ऑफ मोल्टन मटेरियल, देयरफॉर इट हैज अ डिस्टिंक्ट डिसकंटिन्यूटी बिटवीन मेंटल एंड क्रस्ट। के क्रस्ट की जो लेयर है और मेंटल की जो लेयर है इसके दरमियान एक फ्लूइड या एक जो है वो मोल्टन मटेरियल जो है वो रोटेट कर रहा है जो कि एक डिसकंटिन्यूटी डेवलप करता है क्रस्ट और मेंटल के दरमियान। मेंटल इज सपोर्टेड ऑन द आउटर एंड इनर कोर फॉर्मिंग द कोर ऑफ द अर्थ। मेंटल जो है वो किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके अंदर जो है वो आउटर एंड इनर कोर्स आ जाती हैं जो कि अर्थ की बेसिक जो 4 लेयर्स है। आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज अ क्रस्ट, सेकेंड इमीडिएट लेयर इज मेंटल, उसके बाद आउटर कोर, उसके बाद इनर कोर। तो फॉलोड द सेम प्रोसेस के मेंटल के बाद जो है वो आउटर एंड इनर सरफेसेस या इनर कोर्स आ जाती हैं जो कि ओवरऑल कोर ऑफ द अर्थ डेवलप होता है। नाउ ईच वन लेयर ऑफ अर्थ, crust, mantle, core, outer core and inner core, they have successively less density। कि जिस तरह से डेंसिटीज की अगर आप बात करेंगे, जितना एक मटेरियल अंदर की तरफ आप चले जाओगे, मटेरियल जो है वो एक ज्यादा डेंसर होता जाता है। जो अपर सरफेस है, क्रस्ट है फॉर एग्जांपल, इज अ सॉलिड प्लेट, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है कंपेयर टू मेंटल वो लेस है। अगर आप इसी तरह से मेंटल की जो डेंसिटी को कंपेयर करेंगे आपकी आउटर कोर से, तो डेंसिटी उसकी कम है आउटर कोर से, और आउटर कोर की जो डेंसिटी होती है वो आपकी इनर कोर से कम होती है। तो वाइस वर्सा हम इसी तरह से बात करते हैं, जितना आप जमीन के अंदर चले जाते हो उतना ही मटेरियल जो है वो डेंसर मटेरियल आपके पास आ जाते हैं जिनकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है, सॉइल की या कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर तो इंक्रीज होती जाती है। फर्दरमोर ईच लेयर हैज डिस्टिंक्ट फीचर्स। हर जो लेयर है, इनर लेयर, आउटर लेयर, मेंटल, क्रस्ट,
Each layer has different distinct features, and these features are causes of many geological processes that takes place within the earth. कि डिफरेंट फीचर्स होने की वजह से डिफरेंट जो है वो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस डेवलप होते हैं इनसाइड द अर्थ. फॉर एग्जांपल, नंबर 1 इज द क्रस्ट, अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड मटेरियल, जैसा हमने डिस्कस किया.